ये इसमें होता ये है कि दो तरह के मसले आते हैं। कुछ मर्द कहते हैं कि हमें बिल्कुल सख्ती नहीं महसूस होती, जब हम बेगम के पास जाना चाहते हैं हमें सख्ती नहीं होती। दूसरा मसला ये होता है कि कुछ मर्द कहते हैं जी सख्ती तो आ जाती है लेकिन उसकी ड्यूरेशन बहुत थोड़ी होती है, मैं बाय द टाइम बेगम के पास पहुंचता हूं तो वो मेरा डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये दो तरह के मसले हैं और इनका बहुत गहरा ताल्लुक़ है हमारी ज़हनी उससे रिलैक्सेशन से। जिनकी पर्सनैलिटी में स्ट्रेस का एलिमेंट होता है उनको ये मसला ज़्यादा होता है, क्योंकि वो जब शादी की रात होती है वो बच्ची इतनी घबराई हुई होती है और हस्बैंड का होता है कि आज रात को इंटरकोर्स हो जाए, उस चक्कर में वो बहुत सिचुएशन बिगड़ जाती है। अमूमन बच्चियां जो हैं वो हॉस्पिटल्स में आ रही होती हैं, उनको स्टिचेस रिक्वायर्ड होते हैं क्योंकि वो इतनी बुरी तरह उनको इंजरीज़ हो जाती हैं। सो ये जिक्र किया कि एक शादी नई हुई थी उनकी, उन्होंने जिक्र किया जी एक घंटा हो जाता है मेरा मियाँ एजैकुलेट नहीं कर पाता। तो पता क्या चला कि दोस्तों ने उसको कुछ दवाइयाँ दे दी थी जिससे उसकी एजैकुलेशन प्रोलॉन्ग हो रही थी। अब उसकी वजह से जब रोज़ एक घंटा इंटरकोर्स हो रहा था तो वो बच्ची के अंदर ज़ख्म बन रहे थे। उस लड़के की दवाइयाँ छुड़वाई तो वो बिल्कुल ठीक हो गया, क्योंकि उसको उन दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं थी, उसको कोई कमज़ोरी ही नहीं थी। जब आप एक गलत मकसद के लिए दवाई दे देंगे एक गलत बंदे को तो फिर तो यही होगा, अगर ज़रूरत है ज़रूर दवाई लें, लेकिन अगर नहीं ज़रूरत तो या आपको ये गलत दवाइयाँ लेने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे दोबारा यही आ जाता है कि बेहतर है कि आप अपने वालिदैन या किसी बड़े से मशवरा करें रादर दैन कि अपने दोस्तों यारों से डिस्कस करें। देखें, जो हकीम या क्वैक्स जिनको हम कहते हैं, जिनके पास कोई मेडिकल डिग्री नहीं है और वो काम कर रहे हैं, कोशिश कीजिए कि उनसे ज़रा परहेज़ ही कीजिए, क्योंकि कुछ पता नहीं है कि वो कौन सी दवाई आपको दे रहे हैं ये कह के कि जी आपका फ़ायदा करेगा। बहुत से लोग जाते हैं, उनको आसान लगता है बजाय इसके कि डॉक्टर पे आएँ, अपनी जिनसी कमज़ोरी के लिए वो हकीमों के पे चले जाते हैं। और अक्सर व बेशतर ये होता है कि वो पेशेंट जब हमारे पास पहुंचता है तो वो इतनी सिचुएशन बिगड़ गई होती है क्योंकि उनको तरह तरह की गलत दवाइयाँ अद्वियात दी गई होती हैं। उससे बचने के लिए बेहतरीन है कि आप किसी बेशक हकीम के पास जाइए, हिकमत में भी बहुत वो कहते हैं ना है, लेकिन किसी रजिस्टर्ड हकीम के पास जाइए। ये छोटे छोटे जिन्होंने छोटे छोटे दफ्तर खोले हैं, जिनके पास कोई अपनी वो नहीं है क्वालिफ़िकेशंस, उनसे ज़रा परहेज़ करें। डॉक्टर्स कंसल्टेंट्स जो प्रॉपर हैं या प्रॉपर जिनके पास हिकमत की डिग्रीज़ हैं, जो बड़े बड़े हकीम हैं, उनके पास जाइए बेशक, लेकिन ये कि जो क्वैक्स हैं, जो छोटी छोटी जगहों पे बैठे हुए हैं, जिनके पास कोई डिग्रीज़ नहीं है, उनसे ज़रा अवॉइड कीजिए। सेक्स एजुकेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है पाकिस्तान में। लड़कों और लड़कियों को उतनी ही नॉलेज है जो उन्हें मीडिया के थ्रू मिल जाती है, जो दोस्तों ने बता दिया। बहुत ज़रूरी है, टाइम्स बदल रहे हैं कि वालिदैन को बच्चों को बिठा के आया कि वो बेटा है या बेटी, जब वो प्यूबर्टी पे पहुंच जाएं, जब वो उसमें बालिग हो जाएं, उनको बिठाएं, उनको हर चीज़ समझाएं कि इस तरह होता है, इस तरह करना है और गलत आपने उसमें नहीं जाना तरफ। और जब शादी भी हो उस वक्त भी ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत टाइम ऐसे होता है कि वो जब शादी की रात होती है वो बच्ची इतनी घबराई हुई होती है और हस्बैंड का होता है कि आज रात को इंटरकोर्स हो जाए, उस चक्कर में वो बहुत सिचुएशन बिगड़ जाती है। अमूमन बच्चियां जो हैं वो हॉस्पिटल्स में आ रही होती हैं, उनको स्टिचेस रिक्वायर्ड होते हैं क्योंकि वो इतनी बुरी तरह उनको इंजरीज़ हो जाती हैं। सो ये चीज़ माँ बाप ने दोनों को समझानी है, लड़के को भी और लड़की को भी, कि क्या एक्सपेक्ट करना है, कैसे इसको लेके चलना है और इस चीज़ को बचाया जा सकता है। सिर्फ थोड़ा सा अगर माँ बाप अपने बच्चों को थोड़ी सी गाइडेंस दे दें कि शादी हुई है, ज़रूरी तो नहीं कि फ़र्स्ट नाइट अगर नहीं हो रहा तो आपने ज़ोर ज़बरदस्ती से करना है, थोड़ा सा टाइम दें। लड़कियों को भी कभी कभार थोड़ा टाइम चाहिए होता है, वो डरी होती हैं, घबराई होती हैं, एक नई जगह पे आई होती हैं। और अमूमन पाकिस्तान में अरेंज मैरिजेस का बहुत कॉन्सेप्ट है, तो वो लड़की ने तो पहले लड़के को भी नहीं देखा होता, सो उसके लिए तो बिल्कुल एक अजनबी है। तो ये लड़कों को भी समझने की ज़रूरत है कि थोड़ा सा टाइम दें उसको, और आराम से अगर इसको लेके चलेंगे तो दोनों के लिए बेहतर होगा। फिर जब वो इंजरी हो जाती है तो 1-2 महीने के लिए तो वैसे ही रेस्ट हो जाता है, इंटरकोर्स हो ही नहीं पाता क्योंकि वो बेचारी इतनी तकलीफ़ में होती है। तो इससे बेहतर नहीं कि अगर वो लड़का थोड़ा सा सब्र कर ले, हफ्ता डेढ़ जो है वो उसके साथ कोऑपरेट करे और फिर प्रॉपर तरीके से हो, तो वो दोनों के लिए बेहतर हो जाएगा। और बिल्कुल इसके लिए जेल्स भी अवेलेबल हैं। फ़र्स्ट नाइट में ज़ाहिर मुश्किल होता है जब फ़र्स्ट टाइम इंटरकोर्स हो रहा हो, तो लेकिन ये सारा तभी पॉसिबल है जब उनको कोई बड़ा गाइड करने के लिए हो, या वो किसी डॉक्टर को कंसल्ट कर लें शादी से पहले कि हम इसको कैसे लेके चलें। हम लड़का आ जाए बेशक कि मैं इसको कैसे लेके चलूँ अगर वो माँ बाप से घबरा
जा रहा है, लेकिन ये कि बहुत ज़रूरी है कि हम खुल के इन चीज़ों को डिस्कस करें। इसमें कोई शर्म नहीं है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। हम प्रॉपर चैनल के थ्रू हम दोस्तों यारों को प्रेफर करते हैं और वो हर तरह के गलत मशवरे देते हैं। एक मुझे याद है एक पेशेंट, एंड में बस मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरा ख्याल है कि ये बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप लोगों को इससे कोई फ़ायदा पहुँचा है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उनसे शेयर कीजिए ताकि और लोगों का भी भला हो। और ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो आम तौर पे डिस्कस नहीं होते, वो इस चैनल पे डिस्कस होते हैं, इसको प्रमोट कीजिए। एंड एज वी ऑल नो, नॉलेज इज़ पावर एंड वी नीड टू स्प्रेड दिस पावर। Thank you so much. If you like this video, please subscribe and ring the bell.